नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों 16 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर इस सेशन का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप लोग उसे ज्वाइन करिए और डेली जो है इस करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है दोस्तों वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खास करके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो किसे मिला है दोस्तों, केजंग डी ठोंगडोक को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। तो केजंग डी ठोंगडोक को शहद शिकार पर लघु वृत्त चित्र ची ल्यूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। शहद शिकार अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ही अपनी लोकप्रियता खो रहा है। वह फर्टूक पेन समुदाय में शहद शिकार अभ्यास की परंपरा को पूरी तरीके से रेखांकित करता है, जहाँ ची का जो अर्थ है वो है शहद और ल्यूपो का अर्थ है शिकारी। ठीक है, तो ची ल्यूपो यानी कि शहद शिकार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है दोस्तों। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो केजंग डी ठोंगडोक को शहद शिकार पर लघु वृत्त चित्र ची ल्यूपो के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, हाल ही में पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। तो पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव जीता है दोस्तों एंड्रेज डुडा ने। ठीक है, पोलैंड के राष्ट्रपति दोस्तों एंड्रेज डुडा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पोलैंड का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यह एंड्रेज डुडा के लिए एक बहुत ही कम अंतर जीत थी, जिसे प्रतिद्वंदी वार्सा में रफाल टजास्कास्की को हराया था दोस्तों। ठीक है, बाकी और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपके आवश्यकता की चीज़ें नहीं है दोस्तों। तो पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, तो वो आपको केवल याद रखना है एंड्रेज डुडा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। वो सम्मानित किया है दोस्तों एडप्पाडी के पलाना स्वामी। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों एडप्पाडी के पलानीस्वामी। इनको रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। फेलो के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। तो यह जो मान्यता है उन लोगों को सम्मानित किया जाता है, यानी कि पॉल हैरिस फेलो मान्यता उन लोगों को सम्मानित किया जाता है या उन लोगों को दी जाती है जो अपने लोगों को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि प्रदान करने में कुशल सेवाएं प्रदान करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को। आपको इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी एंड रेस्क्यू नामक पुस्तक है दोस्तों। इसका लेखन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका लेखन किया गया है दोस्तों तेंजिंग गीशे तेठांग द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नाम है लेकिन आपको याद रखना है। तो हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी एंड रेस्क्यू नामक पुस्तक तेंजिंग गीशे तेठांग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो की यादगार यात्रा की वृतांत है दोस्तों। उन्हें शांति, गैर हिंसा और स्वतंत्रता पर अपने सबक के लिए 1989 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। वर्तमान में जो दलाई लामा हैं वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। 23 साल की उम्र में तिब्बत से भाग करके भारत आ गए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पुस्तक है, पुस्तक को किसने लिखा दोस्तों, तो तेंजिंग गीशे तेठांग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। तो अरद और कारमेल
क्या हैं दोस्तों जिनका निर्माण मध्य प्रदेश में इजराइल की मदद से किया जाएगा? तो ये हैं दोस्तों राइफल। क्या नाम है? अरद और कारमेल। तो इजराइल हथियार उद्योग अरद और कारमेल द्वारा हमला राइफलें मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड यानी कि पीएलआर क्या होता है? सटीक, घातक, विश्वसनीय में निर्मित की जाएगी। यह कदम मेक इन इंडिया पहल और घरेलू लघु हथियार उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इन हमला राइफलों में गोली चलाने की जो दर होगी वो 700 से 1000 राउंड प्रति मिनट है। तो पीएलआर क्या है कि पहली निजी क्षेत्र की छोटी हथियार निर्माण कंपनी है और इजराइल हथियार उद्योग के साथ एक भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी भी है। ठीक है, तो अरद और कारमेल जिनका निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? भिंड जिले में। किसकी मदद से? तो इजराइल की मदद से। ये भी एग्जाम ये क्वेश्चन कई टाइप के इससे पहले भी कई जगह जो है दोस्तों इजराइल की मदद से, रूस की मदद से हथियार बनाए जाते हैं, वो एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है कि इजराइल की मदद से मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक राइफल निर्माण किया जा रहा है, उन राइफलों का नाम क्या है? तो अरद और कारमेल। ठीक है, तो कई प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैक चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों? तो फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन? जैक चार्ल्टन। प्रसिद्ध अंग्रेजी फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का हाल ही में निधन हो गया। वह 1969 के लीग खिताब और 72 के एफए कप जीतने वाले ग्रेट डॉन रेवी प्रबंधित लीड्स यूनाइटेड साइड का भी हिस्सा थे। उन्हें 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो जैक चार्ल्टन कौन थे? फुटबॉलर खिलाड़ी थे। ठीक है, बस इतना जानिए और इसको स्किप कर दीजिए। सीबीडीटी ने हाल ही में किसके लिए प्रयोज्यता का सत्यापन यूएस 194N नाम से एक उपयोगिता उपकरण लॉन्च किया है? तो वो किसके लिए किया है दोस्तों? वित्त अधिनियम 2020 का उचित कार्यान्वयन करने के लिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, वित्त अधिनियम 2020 के उचित कार्यान्वयन के लिए नया यूटिलिटी टूल लॉन्च किया है। यह नकदी की निकासी पर स्रोत यानी कि टीडीएस पर कर कटौती की दरों का निर्धारण करने में बैंकों और डाकघरों की सुविधा के लिए आयकर विभाग द्वारा एक नया उपकरण शुरू किया गया है। बैंक और डाकघर उपयोगिता पोर्टल को वेब पोर्टल इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस कार्यक्षमता के माध्यम से डाकघरों, बैंकों से बड़ी नकदी निकासी पर टीडीएस की सही दर की प्रयोज्यता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वित्त अधिनियम 2020 द्वारा एक संशोधन द्वारा अधिक जटिल बना दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सीबीडीटी ने हाल ही में वित्त अधिनियम 2020 का उचित कार्यान्वयन के लिए प्रयोज्यता का सत्यापन यूएस 194N नाम से उपयोगिता उपकरण लॉन्च किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है मालाबार अभ्यास का एक संयुक्त अभ्यास है, तो किसका है दोस्तों? ये बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। तो मालाबार अभ्यास जानते ही हैं कि वो एक नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और गलवान घाटी में हालिया फेस ऑफ के कारण भारत अपने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। तो यही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अन्य एशिया प्रशांत देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है दोस्तों। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। मालाबार व्यायाम एक वार्षिक अभ्यास है जिसे वैकल्पिक रूप से भारतीय और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाता है। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मालाबार जो अभ्यास होता था किसके किसके बीच? जापान, अमेरिका और भारत के बीच में। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोबम को। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो जो हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड द्वारा हॉकी इंडिया संविधान के नियमों और विनियमों के तहत नए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पिछला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से कि हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की, तो वो किया था अमित शाह ने। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है दोस्तों, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देशों में से एक है। ठीक है, तो सब जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए है वो ये है कि हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस पर प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। ठीक है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस पर प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब को मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि खसरा या यकृत रोग या हृदय रोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए और नित्य एग्जाम पॉइंटर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।